हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ और हिंदू नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि 9 देवियों के स्वरूप का वर्णन है, जिनमें से प्रथम शैलपुत्री माता कही जाती हैं, जो राजा हिमालय की पुत्री भी हैं। उन्हें सती भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति एवं साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है। जिस तरह से हिमालय पर्वत अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता, वैसे ही जब हम भी भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे विश्वास को मजबूत होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में त्रिशूल है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को भली भांति ये ज्ञात था कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हमें वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के पूर्वक बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेर रहे हैं। उनकी माता ने उनसे स्नेह से गले लगाया। बाकी बहनों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। उनकी बहनें उनके साथ साथ भगवान शिव का भी उपहास उड़ा रही थी। स्वयं दक्ष जी ने भी उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपना और अपने पति का अपमान सहन न कर सकी, और अगले पल ही उन्होंने कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष भी नहीं किए होंगे। सती ने उसी यज्ञ के अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपके ऊपर माता शैलपुत्री की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।